हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि टैग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं डेटा एंट्री के समय में। जैसे बहुत सारे लोग जो है जब टैग की एंट्री करते हैं और एनिमल को सर्च करते हैं तो उसमें बोलता है इनवैलिड टैग, टैग नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस एनिमल इज़ नॉट इन योर ऑपरेशनल एरिया, मैच डिड नॉट फाउंड। इस तरह की बहुत सारे मैसेजेस आपके पास उसमें आते हैं स्क्रीन पर। दिस टैग नंबर नॉट अवेलेबल, सर्च एनिमल इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया ऑफ ऑपरेशन, मैच नॉट फाउंड, इनवैलिड टैग नंबर। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसमें देखिए, पहली बात तो ये देखना है हमको कि ये मैसेज किस स्टेज पे आ रहा है। क्या ये रजिस्ट्रेशन की स्टेज पे आ रहा है या हम जब ब्रीडिंग की इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं तब आ रहा है। रजिस्ट्रेशन की स्टेज में आ रहा है, इसका मतलब कि ये या तो ये टैग नंबर कहीं यूज़ हो चुका है, किसी और एनिमल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस नंबर से, और या तो ये उस गांव में रजिस्टर्ड है ये एनिमल जो गांव आपके आईडी से लिंक्ड नहीं है, मैप्ड नहीं है। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि इसमें आपको फर्स्ट स्टेज या रजिस्ट्रेशन स्टेज में इनवैलिड टैग को से बचने के लिए, की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जो है इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जो आपके रजिस्ट्रेशन ऐप में जो टैग नंबर टाइप करने की बजाय आप स्कैनर का यूज़ करिए। जो बार कोड स्कैनर का ऑप्शन उसमें दिया है, आप स्कैन करके टैग नंबर को लीजिए, तो उससे क्या है कि एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इनवैलिड टैग की जो है प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। देखिए, इनवैलिड टैग एक्चुअल में इनवैलिड टैग होना बहुत ही रेयर केस है, ये लेस देन 1% की केसेस आते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी इस टैग को बनाती है वो ऑलरेडी एनडीडीबी को इन्फॉर्म करती है और इसको सर्वर पे अपलोड किया जाता है ताकि इसका एक्सेप्टेंस हो जाए, उनको इन्फॉर्म करती है। लेकिन बहुत रेयर केस में अगर होता है तो इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जिसमें कि आपको टैग नंबर वापस कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है, फिर उसको करेक्ट करके इसकी जगह नया टैग इशू करके वो वापस देती है। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक बार आपने टैग लगा दिया एनिमल को, फिर निकालना, फिर भेजना, बदलना मुश्किल है। इसलिए इसको जब भी आप लगाएं तो ऑन द स्पॉट एनिमल रजिस्ट्रेशन करने की अगर प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे, जैसे कि क्योंकि जो भी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास है, वो क्या है कि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ऑफलाइन मोड में काम करता है। तो आप जब भी एआई टेक्नीशियन को भेजते हैं प्रमोट करें या एआई टेक्नीशियन खुद जाते हैं तो वो तत्काल जो है ऑन द स्पॉट टैग लगाने से पहले उसको स्कैन कर लें बार कोड को, तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि ये टैग जो है वैलिड है या इनवैलिड है, और वहीं पे एटलीस्ट उसका जो है ओनर का नाम या एनिमल का डिटेल फिल कर लें, फिर उसको अप्लाई करें और सबमिट ना करें, सेव उसको सबमिट सर्वर पे ना भेजें, क्योंकि हो सकता है कि टैग लगाते समय आपका टैग जो है टूट जाए तो फिर आपको दूसरे टैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन मोड में ये सारा काम कर सकते हैं और फाइनल उसको सर्वर में तभी भेजें जब आपको वो टैग अप्लाई हो जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए, फिर आप उसको सर्वर पे भेज दीजिए, फिर कोई इशू नहीं रहेगा। तो इस तरह की बार कोड स्कैनर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक स्मार्ट डेटा एंट्री का ऑप्शन है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करने के लिए, तो फर्स्ट स्टेज में रजिस्ट्रेशन के स्टेज में अगर आपको इनवैलिड टैग है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि कम से कम इस तरह की प्रॉब्लम आए। कभी भी आप लिखने में बहुत लोग प्रॉब्लम गड़बड़ी करते हैं, 6 को 9, 3 को 8, इस तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं। तो लिखे हुए चीज़ों में बहुत मिस्टेक आती है। आपने नोटबुक नोट किया कहीं और, भरते समय आपका माइंड कहीं और है, आपने कुछ और भर दिया, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप देखिए। दूसरी चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन करते समय सेक्स ऑफ द एनिमल, ये चीज़ ध्यान दें। दूसरी चीज़ कि आप एनिमल की लोकेशन, जो विलेज सेलेक्ट कर रहे हैं ओनर का, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आप ने एनिमल की एक्चुअल डेटा आपने कहीं और नोट किया है, आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करते समय किसी और गांव में उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया और फीमेल की जगह मेल कर दिया। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम तब करेंगी जब आप ब्रीडिंग की या हेल्थ मॉड्यूल की सूचना भरने जाएंगे। तो आप उस एनिमल को उस गांव में ढूंढेंगे जिस गांव की आपने रिकॉर्ड रखी है, लेकिन आपने एक्चुअल रजिस्ट्रेशन कहीं और कर दिया। और ब्रीडिंग के केस में क्या होता है, अगर आपने सेक्स बदल दिया एनिमल का, मेल कर दिया, और फिर आप ब्रीडिंग में बार बार ट्राई करते हैं, इनवैलिड नॉट अवेलेबल बताएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर तो गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कह रहा है मेल है तो मेल को हम ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की है, लोगों ने मेरे पास क्वेरीज आई हैं, वो बार बार ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने उसको चेक किया
स्टेटस ऑफ द एनिमल, तो उसमें पता चला एनिमल का तो मेल कर रखा है। जब मेल कर रखा है तो ब्रीडिंग आप कर ही नहीं सकते। तो और कई लोगों ने क्या किया कि वो रजिस्ट्रेशन किसी और गांव में कर दिया, लेकिन जब ब्रीडिंग की सूचना भर रहे हैं किसी और गांव में भर रहे हैं तो एनिमल वो मिलेगा ही नहीं। वो एनिमल भले ही डिस्ट्रिक्ट में है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, लेकिन उस आईडी को अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो गांव उस आईडी को मैप नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मेरा कहने का मकसद ये था कि रजिस्ट्रेशन स्टेज में बहुत सारी इनवैलिड टैग की प्रॉब्लम्स को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा स्टेज आता है कि आप जो है उसमें ब्रीडिंग स्टेज में जब जाते हैं तो आप वहाँ पे या हेल्थ मॉड्यूल में जाते हैं, तब जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आए तो हम क्या करें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस कर दी अभी कि एक तो एनिमल जहाँ पे हो उसी गांव में उसकी मैपिंग, उसी गांव में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका सेक्स करेक्ट होना चाहिए और उसकी जो लोकेशन है उसको सही होना चाहिए, उसका टैग नंबर सही होना चाहिए। तभी आप और डेटा रजिस्ट्रेशन करने के समय उसको सिंक्रोनाइजेशन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और बीच बीच में आप मास्टर सिंक्रोनाइजेशन भी कर दें, जिससे क्या होता है कि जो भी सर्वर में अपडेट होना होता है वो अपडेट हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको क्या करना है कि आपको एनिमल का स्टेटस चेक करना है। एनिमल का स्टेटस चेक करने के लिए आप, मैंने पहले भी बता रखा है कि इनाफ MIS पे आप जाइए। इनाफ MIS जो ऑप्शन है, गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में। गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे, उसमें क्या करना है आपको कि सिंपल जो सर्च ऑप्शन आता है उसमें आपको इनाफ MIS लॉगिन पेज कर लीजिए। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन ओपन होता है इसको ओपन कर लीजिए। जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ, कोई भी सुपरवाइजरी आईडी VO की हो या CVO की हो और किसी की भी हो, तो जनरली हम VO लेवल पे ये चीज़ें कर रहे हैं, तो मैंने अपनी VO की अपनी खुद की आईडी जो है यहाँ पे सुपरवाइज़र की इसमें कर दी। इसके बाद पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड फिल करने के बाद आप जो है जैसे लॉगिन कर लेंगे इसको MIS, इसी पे आप सारा जो है स्टेटस देखते हैं। जो भी प्रोग्रेस आप देखते हैं वो इसी MIS सिस्टम पे ही देखते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आप सुपरवाइजरी आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो इसमें एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, होम है, रजिस्ट्रेशन है, ब्रीडिंग है, पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें एक ऑप्शन है एनिमल स्टेटस। अगर कोई भी टैग रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ब्रीडिंग मॉड्यूल में नहीं मिल रहा है, हेल्थ मॉड्यूल में नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला काम आपका है कि आप एनिमल की स्टेटस चेक करिए। एनिमल की स्टेटस चेक करने का मकसद ये है कि एनिमल जहां आप ढूंढ रहे हैं वही है, जिस स्थिति में ढूंढ रहे हैं क्या उसी स्थिति में वो अवेलेबल है। जैसे आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अवेलेबल चाहते हैं, तो क्या उसी गांव में है जहां पर आपने रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। दूसरी चीज़, क्या वो मेल फीमेल तो नहीं हो गया है, क्या आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी और ने उसका मूवमेंट तो नहीं करा दिया है, किसी और गांव में ट्रांसफ़र तो नहीं करा दिया है। एनिमल स्टेटस में पूरी एनिमल की हिस्ट्री मिलेगी आपको, जहाँ पर आप एनिमल की हर एक चीज़ डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ओनर जो भी रजिस्ट्रेशन जिस स्थिति में हुआ होगा तो वहाँ से आपको 90% प्रॉब्लम पता चल जाएगी। जैसे देखिए मैं कोई भी टैग नंबर ले ले रहा हूँ, यहाँ पे एनिमल स्टेटस रिपोर्ट आ गई। इसमें देखिए जैसे ही मैंने एक टैग नंबर डाला उसकी पूरी हिस्ट्री शीट निकल के आ गई। इसमें क्या है, सबसे पहला एनिमल टैग नंबर है, दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट हो गया, ओनर जिसके नाम से वो एनिमल रजिस्टर्ड है, ब्रीड, स्पीशीज़, हेमलेट कौन सा है और मोबाइल नंबर, उसका लोकेशन। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रीडिंग की सूचना भरते समय क्या आप इसी गांव को सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए, क्या जिस बेली पार आपकी आईडी में मैप्ड है कि नहीं है। अगर मैप्ड नहीं है तो फिर आपको ये जानवर अवेलेबल नहीं होगा। स्टेटस अलाइव, किसी ने डेड तो नहीं कर दिया इसको। इसके बाद फीमेल, ये फीमेल होगा तभी ब्रीडिंग की सूचना भर सकते हैं, लेकिन हेल्थ मॉड्यूल में इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमें वैक्सीनेशन एंड ऑल तो सबको करना है। इसके बाद देखिए ट्रांजैक्शंस डिस्क्रिप्शन, 25 मई 2020 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है इस आईडी से, वैक्सीनेटर ने किया है, किसी हेल्पर ने किया है। इसके बाद
28 मई को एआई की सूचना भरी गई है, लेकिन इसकी एआई की सूचना इस आईडी से हुई है। ठीक है, अगर ये मेल होता सपोज, तो ये एआई की सूचना नहीं भर पाते। और अगर ये बेलीपार की जगह किसी और गांव में होता एनिमल, और फिर ये अपनी आईडी में बेलीपार में ढूंढते, तो वो एनिमल नॉट अवेलेबल बताता। इसी तरीके से ये चीज़, दो ही मेन चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ और है कि अगर वैक्सीनेटर ने पहले तो बेलीपार में इसने रजिस्ट्रेशन किया, फिर ये करता कि इसको मूव कर देता, दूसरे गांव में ट्रांसफ़र कर देता। ट्रांसफ़र ऑफ द एनिमल है, ऑप्शन अवेलेबल है, मूवमेंट हो जाता। फिर उस केस में भी नहीं आपको इनको मिलता, एआई टेक्नीशियन को नहीं मिलता, अगर सेम टैग नंबर को उस गांव में ढूंढते बेलीपार में जो गांव इनको मैप्ड है। दूसरी चीज़ कि अगर ये टैग नंबर चेंज कर देते तो वो ट्रांजैक्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और ये स्टेटस मैं हमेशा एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जब भी आपकी कोई एनिमल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसकी भी स्टेटस चेक करिए। रजिस्टर्ड नहीं है, इनिशियल में भी अगर प्रॉब्लम आती है तब भी आप एक बार उसको स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यहाँ आप जस्ट टैग नंबर करके आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पे सारा ब्लैंक आएगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है कभी भी प्रॉब्लम आए किसी भी टैग नंबर से संबंधित कि ये एनिमल टैग के लिए कोई भी मैसेज आपकी स्क्रीन पे आता हो, जब भी आप उसको सर्च करते हो तो आप उसको एक बार सुपरवाइजरी आईडी से लॉगिन करके इनाफ मैनेजमेंट सिस्टम पर आप वहाँ जा करके जो है इसकी स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता था इसमें कि देखिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल इस पे, हम इनाफ की सीधी वेबसाइट पे जाते हैं। देखिए जो नॉर्मल वेबसाइट है जो ब्राउज करने पे इनाफ टाइप करने पर आप करते हैं तो ये चीज़ मिलती है। यहाँ पर भी आप कोई भी आईडी अपनी फिल कर लीजिए, जो भी आईडी है उसको फिल कर लीजिए। कोई भी आईडी टेक्नीशियन की हो चाहे सुपरवाइजर की है, उससे लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ये अपना देखिए मेरी आईडी का ये वेलकम करके आ गया। उसके बाद मैं इसमें रिपोर्ट्स में चला जाता हूँ। यहाँ देखिए रिपोर्ट्स है, MIS रिपोर्ट में चले गए। MIS रिपोर्ट में क्लिक हियर टू ओपन MIS रिपोर्ट लाइव एनवायरनमेंट। यहाँ आने के बाद देखिए एनिमल रजिस्ट्रेशन, फिर एनिमल स्टेटस। यहाँ से भी एनिमल स्टेटस आप चेक कर सकते हैं और अपनी MIS जो भी सुपरवाइजरी आईडी है वहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए सेम लोकेशन आ गई यहाँ पे। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी टैग नंबर से कोई प्रॉब्लम आए तो उस टैग नंबर के एनिमल स्टेटस रिपोर्ट जरूर चेक कर लें। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।